ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नाम श्रेष्ठम नमपि सचिपुत्र मात्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रज मुरुपुरी माथुरी गोष्ठवाटम राधाकुंडम गिरिवरवो महो राधिका माधवासम प्राप्तो यस्य प्रतितं कृपया श्रीगुरुतम नतोऽस्मि। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंदविधायिने। हे श्री गुरु ज्ञानंदीन बंधु स्वानंदात करुणैक सिंधु वृंदावनासिनी तावतारो प्रसिद्ध राधा प्रणय प्रचाव प्रचारात्रयस्य भो जगन्नाथ गुरु संसार भक्तम दग्धम माँ कालत्रस्सम चत्वा मम शरण गतः राधा सन्मुख संसक्ति सखी संग निवासिनीं तामः सत्तम वंदे गुरु पराम सुखी अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलह समर्पित उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्री हरिपुरट सुंदर गुत्कदम्ब संदीप्तम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदय कुंदम विकास्यम हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापरात्तिमिर निविड्यबुधूयं पादामृतम सदैव पायत दुर्गतम माम संकर्षणो कारणोपदसाई गर्भोदसाई च पयोपदसाई शेषस्य यस्यास्य कलास नित्यानंदाख्यरामं शरणं मस्तु नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवे नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदिस्र श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वैभ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतेक्षणं वर्जानुनं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकं जयतु जयतु कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम् जयतु जयतु भृत्यस्य विश्वेशमूर्ति जयतु जयतु नित्य स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस क्लास के माध्यम से हम लोग महाप्रभु की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर वैराग्य की तीव्र लालसा जागृत होती है, मतलब वैराग्य बड़े की भावना जागृत होती है, और किस तरह वो अपने पारिवारिक जीवन से डिटैच होकर 100% महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वैराग्य की तीव्रता में क्रमशः वृद्धि होने लगी। वे सिंह द्वार पर भिक्षा छोड़कर छत्र में मांग मांग कर खाने लगे। तो हम लोगों ने इससे पहले क्लास में सुना कि पहले वो क्या करते कि महाप्रभु और स्वरूप दामोदर जी के महाप्रसाद को खाया करते थे। उनका जो उचिष्ट बचता उसी को वो सेवन करते। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया और क्या करते, सिंह द्वार पर, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर जगन्नाथपुरी में, वहां भिक्षाटन करते और भिक्षाटन से जो अन्न मिलता है उसको ग्रहण करते। ठीक है ना। तो शिवानंद सेन एक बार चतुर्मास के लिए आए इनके वहाँ जगन्नाथपुरी में, भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ चतुर्मास बिताने के लिए। सारे बंगाल से भक्त लोग पुरी धाम में आते और चतुर्मास बिताकर और फिर वापस जाते। तो शिवानंद सेन के द्वारा उनके पिता ने इनके लिए कुछ लक्ष्मी का भेजा और कुछ सेवक भेजे कि हमारे पुत्र को कोई कष्ट ना हो, महाप्रभु की सेवा में है तो। लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन शिवानंद सेन के कहने पर स्वीकार किया और उसको महाप्रभु को निमंत्रण में लगाते, महाप्रभु को निमंत्रित करते और उस पैसे से महाप्रभु को भोजन कराते। महाप्रभु को बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में ये भी इच्छा जागृत हुई कि मैं अपने विषयी पिता के धन से और महाप्रभु को मैं भोजन कराता हूँ, तो कहीं महाप्रभु के अंदर भी ऐसा ना हो कि विषय वासनाओं का समावेश हो जाओ। तो उन्होंने बंद कर दिया ये काम। तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा, तो स्वरूप दामोदर ने बताया कि किस कारण से रघुनाथ दास गोस्वामी ने अब जो है निमंत्रण देना बंद कर दिया आपको। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। आगे जो है रघुनाथ दास गोस्वामी जी के अंदर वैराग्य की तीव्र भावना क्रमशः वृद्धि होने लगी। वे सिंह द्वार पर भिक्षा छोड़कर अब छत्र में मांग मांग कर खाने लगे
अपने सेवक गोविंद से यह बात सुनकर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से इसका कारण पूछा कि ये स्वरूप दामोदर, क्या कारण है कि अब वो सिंह द्वार पर भिक्षाटन करना बंद कर दिया और छत्र में मांग मांग कर खाने लगा। श्री स्वरूप दामोदर ने इसके उत्तर में कहा कि सिंह द्वार पर भिक्षा करने पर बहुत समय खर्च होता था, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी अब सिंह द्वार पर भिक्षा करना छोड़कर दोपहर के समय छत्र में मांग कर खाने लगता है। श्रीमन महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी की इस कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि सिंह द्वार पर भिक्षावृत्ति वैश्या का आचरण की भांति होती है। वैश्या जिस प्रकार पुरुष की धन आदि के लोभ में प्रतीक्षा करती है, वैरागी द्वारा उसी प्रकार भिक्षा के लिए प्रतीक्षा करने पर निरपेक्षता की हानि होती है। इस सिंह द्वार पर जो जो आता है तो रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में जागृत होती है इच्छा कि ये व्यक्ति हमें कुछ धन देगा या कुछ भिक्षा देगा। तो ये वैश्यावृत्ति है। इसलिए उसने बहुत अच्छा किया कि वहां पर भिक्षाटन करना छोड़ दिया है। छत्र में भिक्षा करने से वो असुविधा नहीं होती, क्योंकि समय पर जाने से जीवन यापन के योग्य भिक्षा तुरंत मिल जाती है। इससे सदा कृष्ण कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। एक बार श्रीधाम वृंदावन में श्री शंकरानंद सरस्वती जी ने महाप्रभु जी को गुंजामाला और गोवर्धन शिला दी थी। श्रीमद महाप्रभु जी ने गुंजामाला को साक्षात राधा रानी और गोवर्धन शिला को श्री कृष्ण कलेवर मानकर बड़े आदर के साथ उसे ग्रहण किया और अपने पास बड़े यत्न से रख लिया। श्रीमद महाप्रभु गोवर्धन शिला को हृदय, आंखों और सिर पर धारण करके बहुत ही आनंदित होते थे। उन्होंने 3 वर्ष तक उस माला और शिला को अपने पास रखा। वह बड़े प्रीति के साथ वे उसकी सेवा पूजा करने लगे। परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी जी पर प्रसन्न होकर उन्होंने वह माला और शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दे दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु के श्री हस्तों द्वारा दी हुई गुंजा माला और गोवर्धन शिला प्राप्त होने पर उन्हें साक्षात गांधार्विका गिरधारी जानकर जल और तुलसी द्वारा परम प्रीति के साथ उनकी सेवा पूजा करने लगते हैं और सेवा पूजा करते हुए परम आनंद में लीन हो जाते थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी लीला संवरण करने के पश्चात आज भी गोवर्धन शिला की वृंदावन में श्री गोकुलानंद मंदिर में पूजा होती है। तो जो शिला महाप्रभु ने दिया था उनको, वो आज भी गोकुलानंद मंदिर में विराजमान है। वो शिला जिस पर महाप्रभु के अंगूठे का चिन्ह है, वो गोवर्धन शिला आज भी वृंदावन के गोकुलानंद मंदिर में उनकी उसकी पूजा होती है। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी अपना लीला संवरण मतलब अंत लीला में प्रवेश कर गए, तब वो गोवर्धन शिला गोकुलानंद मंदिर में वृंदावन में चली आई। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य मानो पत्थर पर लकीर था। उनके 7.5 प्रहर मतलब 22.5 घंटे कृष्ण कीर्तन व स्मरण में बिताते थे। 22.5 घंटे रेगुलर भजन किया करते थे, भगवान का स्मरण करते। आहार और निद्रा आदि के लिए वे केवल 4 दंड मतलब 1.5 घंटा का समय ही रखते थे। सोने और नि- निद्रा और आहार के लिए बस 1.5 घंटा का समय होता था उनके पास, और 22.5 घंटा भजन और चिंतन में जाता था भगवान के। वे केवल प्राण रक्षा के लिए ही भोजन करते। उनका आजन्म जीवा से रस का स्पर्श न हुआ था और पूरे जीवन परिधान में केवल एक फटी हुई गुदड़ी रखी। श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद विक्रेता 2-3 दिन पर कीचड़ सना महाप्रसाद सिंह द्वार पर फेंक देते थे, जिससे बड़ी दुर्गंध निकलती थी, जिसके कारण जो कामें थी दक्षिण भारत की वे भी उसे नहीं खा पाती थी। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी रात में सड़े हुए अन्न से कुछ अन्न अपने निवास स्थान पर लाकर और उसे जल से धोकर उसमें चावल के अंश बासी होने पर भी अभी बिल्कुल जो गले नहीं होते उसमें नमक डालकर खाते थे। एक दिन तो श्री स्वरूप दामोदर जी ने रघुनाथ दास जी गोस्वामी को ऐसा करते देखकर उस अन्न को मांगकर एवं ऐसे चावल को अमृत के समान जानकर परम आनंद के साथ खा लिया। कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी जो चावल लाते वहां से, जो चावल क्या करते, जगन्नाथ जी के सेवक सड़ जाता तो फेंक देते सिंह द्वार पर, जिसको गाय भी नहीं खाती थी, इतना वो बदबू आता था उसमें से। उस चावल को क्या करते, उस चावल के कुछ कुछ अंश जो सड़े नहीं होते उस चावल को ले आते, धोते, उसमें नमक डालकर खाते और इस तरह से वो अपना जीवन यापन करते। एक दिन स्वरूप दामोदर ने ये देख लिया कि ये क्या खाता है, तो उस चावल को अमृत के समान जानकर परम आनंद के साथ वो खाने लगे। क्योंकि जगन्नाथ जी का जो चावल होता है, भात होता है, वो सड़ने के बाद भी वो कृपा देता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसी चावल को इकट्ठा करते और उसको धोकर उसमें नमक मिलाकर उसको आनंद पूर्वक खाते।
श्रीमन महाप्रभु ने भी गोविंद से जब यह सारा विवरण सुना, जो गोविंद महाप्रभु का सेवक था, उससे ये विवरण सुना, तो वे भी एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी के पास जा पहुंचे और जबरदस्ती उस अन्न का एक ग्रास खा गए। परंतु दूसरा ग्रास खाते ही स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनको रोक लिया। खासा वस्तु खाओ सबे मोरे ना देह के न, एता बलि एक ग्रास करीला भक्षण, और ग्रासे लेते स्वरूप हाथेला धरीला, तब योग्य नाहे बलि बड़े बले काड़ी नीला। रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस चावलों को देखकर महाप्रभु जी से कहते हैं कि आप सब तो बढ़िया अच्छी खासी वस्तुएं खाते हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं खा देते हैं। और ऐसा कहते कहते श्रीमन महाप्रभु ने एक ग्रास खा लिया। तब दूसरा ग्रास लेने लगे तो उस समय स्वरूप दामोदर ने उनका हाथ पकड़ लिया और ये कहते हुए कि हे प्रभु, ये आपके योग्य नहीं है, उनसे जबरदस्ती छीन लिया। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने द्वारा लिखे ग्रंथ सप्तावली में के चैतन्य कल्प वृक्ष सत्व में श्रीमन महाप्रभु को करुणा का इस प्रकार वर्णन किया है कि महासाम्य दावादपि पतित मिदृत्य कृपया स्वरूपे य स्वीय कुंजन अपि माम न्यस्त मुदितम उरोग जहारम प्रियमपि च गोवर्धनम शिला दद्दो में गौरांग हृदय उदय उन्माद मद्यति। इस श्लोक के अर्थ में शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे बहुत बुरा होने पर भी उन्होंने कृपा करके मुझे पतित देखकर मेरा धन और स्त्री से उद्धार करके मुझे श्री स्वरूप के हाथों में अर्पण कर दिया है। वे मुझे बड़ा आनंद प्राप्त करवाया। वे ही मुझे अपने वक्ष की गुंजा माला और गोवर्धन शिला देकर वे मेरे हृदय में उदित होकर मुझे आनंदित कर रहे हैं। क्या बोलते हैं कि उन्होंने मुझ पतित पर कृपा करके मेरा और धन और स्त्री से उद्धार किया और मुझे स्वरूप दामोदर के हाथों में अर्पित करके मुझे आनंद प्रदान किया है। उन्होंने अपने वक्षस्थल की गुंजा माला और गोवर्धन शिला मुझे देकर मेरे हृदय में उदित आनंद को बढ़ा दिया है। शिला स्वरूप दामोदर ने के अनुगत्य में रहकर शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु की अंतरंग सेवा की। 16 साल बाद श्रीमन महाप्रभु जी और स्वरूप दामोदर जी के यह लीला संवरण करने के उपरांत शिला रघुनाथ तो चला जल्दी। अरे नहीं भाई। जब 16 वर्ष बाद जब महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी लीला संवरण कर लेते हैं, तो उस समय रघुनाथ गोस्वामी विरह संतप्त होकर गोवर्धन पर्वत से कूदकर शरीर त्याग करने का संकल्प लेकर वृंदावन पहुंचे कि अब मैं क्या करूंगा। अब जब महाप्रभु नहीं रहे और स्वरूप दामोदर नहीं रहे तो मेरे जीवन का क्या करना अब। तो वो गोवर्धन पहुंचते हैं कि मैं गोवर्धन पर्वत से छलांग मारकर अपना शरीर त्याग दूंगा, इसलिए वृंदावन पहुंचते हैं। वहां ये शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी से भी मिले। शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी ने बहुत प्रकार से समझा बुझाकर उन को देह त्याग के संकल्प से हटा लिया और अपने तीसरे भाई के रूप में उन्हें अपने पास रख लिया। शिला रघुनाथ दास जी से निरंतर महाप्रभु की अमृतमयी लीला कथा सुनकर शिला रूप और श्री सनातन गोस्वामी जी आनंद प्राप्त करते थे। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु और राधा कृष्ण के विरह में अन्न और जल त्याग दिया था। वे केवल मात्र थोड़ी सी छाछ पीते थे। अब गो- रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु और श्री राधा कृष्ण के विरह में अन्न जल त्याग दिए थे, अब कि महाप्रभु अब धराधाम छोड़ गए हैं तो मैं अब अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। वे मात्र केवल छाछ पीते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रतिदिन 1000 दंडवत, 1 लाख हरिनाम और रात दिन राधा कृष्ण की अष्टकालीन सेवा, महाप्रभु जी का चरित्र कथन और तीनों संध्याओं में राधा कुंड में स्नान आदि करके श्री राधा कृष्ण जी के भजन में 7.5 प्रहर व्यतीत करते थे। किसी दिन 4 दंड नींद लेते और तो किसी दिन वो भी नहीं, मतलब 1.5 घंटे में अपना भोजन और नींद दोनों पूरा कर लेते थे और 22 घंटे 22.5 घंटे भजन करते। प्रतिदिन 1000 दंडवत लगाते भक्तों को, 1 लाख हरिनाम मतलब 64 माला रोज जप करते, रात दिन राधा कृष्ण की अष्टकालीन मानसिक सेवा करते और महाप्रभु का चरित्र गान करते। तीनों संध्याओं में राधा कुंड में स्नान करते और श्री राधा कृष्ण के भजन में 7.5 प्रहर व्यतीत करते। इस तरह से वो जीवन यापन करने लगे। सिद्धार्थ के वैराग्य के साथ शिला रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य में बाहरी रूप से कुछ सामंजस्य दिखने पर भी शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वैराग्य में एक छिपी हुई गंभीरता और विशिष्टता थी।
कि वैराग्य का आम मतलब होता है कि अनासक्ति, किंतु उनका खास मतलब होता कि परम पुरुष से प्रेम। वैराग्य का मतलब होता है कि अनासक्त हो जाना, लेकिन उनके अंदर जो वैराग्य था वो परम पुरुष भगवान कृष्ण से प्रेम झलकता उसमें। रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य की विशेषता श्री राधा गोविंद के चरण कमलों में गुण प्रेम के कारण होने वाली विरक्ति थी, अर्थात भागवत प्रेम की अधिकता के कारण उनमें भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के में स्वाभाविक विरक्ति थी। यही यथार्थ वैराग्य है कि अन्य विषयों से विरक्ति और भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति आसक्ति ही वास्तविक वैराग्य है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में दिखता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने दीर्घ जीवन पाया था। शिलान्यास आचार्य प्रभु वृंदावन से ग्रंथ आदि लेकर जब बंगाल आए थे, तो बंगाल में आने से पहले उन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कृपा प्राप्त की थी। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का तीव्र वैराग्य और उनके अद्भुत प्रेम की हालत देखकर श्रीनिवास आचार्य तब हैरान से हो रह गए थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी तीन ग्रंथ सत्यावली, श्री दान चरित्र, दान केली चिंतामणि और मुक्ता चरित्र की रचना की थी। उन्होंने राधा कुंड पर रहने के समय तीव्र भजन किया था, और उस समय उन्होंने श्रीमद नित्यानंद प्रभु की शक्ति जानवा देवी की भी कृपा प्राप्त की थी। जिस समय श्रीमद महाप्रभु जी ने आरिट ग्राम के धान के स्नान खेत में स्थान में स्नान लीला द्वारा राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकाशित किया था, तब श्याम कुंड व राधा कुंड साफ नहीं था, और उस उनके घाट पक्के भी नहीं थे। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मन ही मन सोचा कि दोनों कुंडों की सफाई हो जाती तो अच्छा होता, पर फिर दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने आप को इस इच्छा के लिए धिक्कारा। इधर कोई धनी सेठ बद्री नारायण जी को बहुत सा धन भेंट करके करने के लिए बद्रीनाथ गया था। बद्री नारायण जी ने उसी सेठ को मथुरा में आरिट ग्राम में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा अनुसार राधा कुंड और श्याम कुंड के संस्कार के लिए धन देने के लिए स्वप्न में आदेश दिया था। तो ये कोई सेठ था, वो बद्री नारायण गया था भगवान बद्री नारायण का दर्शन करने के लिए। वहां पर उसने बहुत सारे भेंट अर्पण किए भगवान बद्रीनाथ को। तो बद्री नारायण ने उस सेठ को आदेश दिया कि तुम गोवर्धन में जाओ, जहां पर राधा कुंड और श्याम कुंड है, वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी मिलेंगे। उनकी इच्छा है कि राधा कुंड और श्याम कुंड के की सफाई की जाए, इसके लिए उनको धन दो। ये स्वप्न में आदेश सेठ को दिया बद्री नारायण ने। सेठ जी बद्री नारायण का यह आदेश पाकर आरिट ग्राम में आ गए, और यहाँ आकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी को सारी बातें बताई। रघुनाथ दास गोस्वामी जी की इच्छा के अनुसार दोनों कुंडों के कीचड़ निकलवाकर रीत के अनुसार उनका संस्कार हुआ। श्याम कुंड के किनारे 5 पांडव वृक्षों के रूप में रहते हैं। श्याम कुंड को समपूर्ण करने के वृक्षों को काटने का संकल्प होने पर युधिष्ठिर महाराज ने स्वप्न में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को वहां पर 5 पांडवों के वृक्षों के रूप में रहने की बात बताई थी। इस श्याम कुंड के किनारे पांचों भाई जो 5 पांडव थे वो वृक्ष के रूप में निवास करते हैं। तब शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने वृक्षों को काटने की मनाही कर दी। ये तो पांचों भाई हैं जो भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, तो मना कर देते कि इन वृक्षों को काटना नहीं है। आज भी वो वृक्ष हैं जो जाकर हम देख सकते हैं, जो श्याम कुंड के किनारे है गोवर्धन में। इसी कारण श्याम कुंड समकोड़ी यानी चौरस नहीं है। कहा जाता है कि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्रील रूप गोस्वामी जी का के द्वारा चरित्र लीला माधव नाटक का पाठ करके विरह सागर में डूब गए थे। राधा कुंड पर राधा रानी के नित्य सानिध्य में रहने पर भी वे थोड़े समय का ही विरह भी सहन नहीं कर पाते थे। श्री राधा रानी के विरह में बहुत अधिक अस्थिर हो जाते थे, और ऐसे में एक दिन विप्रलम्ब रस युक्त ललित माधव ग्रंथ के पाठ से उनके अंदर विरह अग्नि इतनी बढ़ गई कि उनके प्राणों की रक्षा करनी करनी ही कठिन हो गई। शिला रूप गोस्वामी जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ऐसी हालत देखकर स्वलिखित व हास्यपूर्ण परिहास से पूर्वक और नित्य मिलन करवाने वाला दान केली कौमुदी ग्रंथ उनको भिजवाकर ललित माधव ग्रंथ वापस मंगा लिया। दान केली ग्रंथ का पाठ करके दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जी विरह अग्नि दूर हो गई, और राधा कुंड पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अंतर ध्यान लीला की, और वहीं पर उनकी समाधि मंदिर स्थित है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के जगह पर ही क्या करते हैं, अपना अंतर ध्यान, मतलब वहां पर ही अंतर ध्यान हो जाते हैं, और वहीं पर उनकी समाधि मंदिर है राधा कुंड के तट पर। तो हम लोग जाकर वहां पर दर्शन कर सकते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक दिन मानसी गंगा में स्नान करके चारों ओर जंगल से घिरे एक वृक्ष के नीचे बैठकर भाव विभोर होकर भजन कर रहे थे। उस समय एक बाघ वहां पर आया और वहां आकर उनसे पानी पिया और पानी पीकर चला गया।
कि मानसी गंगा में ये बैठकर भजन कर रहे थे, वहां पर एक बाघ आता है, मानसी गंगा से पानी पीता और पानी पीकर चला जाता है। शिला सनातन गोस्वामी जी भी उस दिन वहां थे। उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी की ऐसी निर्विकार हालत देखकर उन्हें कुटिया में बैठकर भजन करने को कहा। तब से रघुनाथ दास गोस्वामी कुटिया में बैठकर भजन करने लगे। अन्यथा शिला रघुनाथ दास गोस्वामी पहले राधा कुंड के किनारे खुले में बिना कुटिया के भजन करते थे। वे मानसी गंगा के तट पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी में भी कभी कभी जाते थे। श्री रघुनाथ दास जी ब्रज में रहने वाले दास नामक एक आदमी से बहुत स्नेह करते थे और उसी के हाथों से वे प्रतिदिन एक दोना लस्सी पीते थे। एक बार उस ब्रजवासी के मन में चिंता हुई कि केवल एक दोना लस्सी से रघुनाथ दास गोस्वामी जी किस प्रकार अपने जीवन की रक्षा कर सकेंगे। सो एक दिन उसने सखी स्थली पर जाकर पलाश के बड़े पत्ते पत्ते देखे। वह सोचा कि वह बड़े पत्तों का बड़ा दोना बनाकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की सेवा में अधिक लस्सी प्रस्तुत करेगा। तब ब्रिजवासी दास ने उस पत्ते में एक बड़ा दोना बनवाया और उसमें काफी सारी लस्सी लेकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दे दिया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी इतना बड़ा दोना देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि इतना बड़ा दोना कहाँ से मिला तुम्हें। इस पर ब्रिजवासी दास ने सखी स्थली की बातें बताई। इस सखी स्थली का नाम सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्रुद्ध हो गए और गुस्से में उन्होंने कहा कि वह दोना दूर फेंक दे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में यह कथा इस प्रकार वर्णित है कि कत क्षणे स्थिर हैया अहे दास प्रति से चंद्रावलीर स्थान ना यही बेती थी। यह सुनी दास ब्रजवासी स्थिर हैया जानी लेना साधक देह सिद्ध क्रिया ये सवारा यही देह नित्य सिद्ध हया इथे ए पामार से ही करे संशय। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में ऐसी एक और अलौकिक घटना की बात लिखी है। वह यह है कि एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी को अजीर्ण हुआ, अर्थात भोजन का ठीक हाजमा न होने के कारण कुछ अस्वस्थता हुई। श्री बल्लभपुर के श्री विट्ठल दास ने साथ ही साथ दो चिकित्सक इलाज के लिए बुलाया। उन्होंने जांच करने के बाद बताया कि दूध भात खाने से उन्हें अजीर्ण हुआ है। श्री विट्ठल दास चिकित्सक की बात सुनकर आश्चर्यचकित होकर बोले कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी को तो लस्सी के अलावा अन्य कुछ लेते ही नहीं है। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछने पर शिला रघुनाथ दास ने बताया, ने संदेह निवारण करते हुए कहा कि उन्होंने मन में ही मन दूध भात खाया है। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी आश्विन शुक्ल द्वादशी को अप्रकट हुए थे। बताना कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने उपरोक्त विषय का विश्लेषण करके यह उपदेश दिया है कि मैं और मेरे का अभिमान से युक्त प्राकृतिक विषयी लोग, दुनियावी भोगी लोग धन द्वारा जड़ातीत सच्चिदानंद वस्तु हरि गुरु वैष्णव की सेवा नहीं कर पाते। ऐसी सेवा करने की चेष्टा करके उन्हें केवल मात्र प्रतिष्ठा का ही फल प्राप्त होता है। ऐसे में वास्तव अप्राकृतिक हरि गुरु वैष्णव की सेवा नहीं होती। अतः एकांत शरणागत होकर अर्थात संपूर्ण आत्मनिवेदन पूर्वक तथा सदा अपने मंगल की इच्छा रखकर यदि जीव के स्वयं अर्जित किए हुए धन के द्वारा हरि गुरु वैष्णव की सेवा करे, तभी ही उसका मंगल होगा। इसलिए साधक को अपने मन वाणी और प्राणों द्वारा अप्राकृतिक हरि गुरु वैष्णव की सेवा करना कर्तव्य है। जन्म ऐश्वर्य विद्या और सुंदरता के मद में चूर विषयी आदमी श्री मूर्ति की तथाकथित सेवा करवाकर उस श्री मूर्ति को अर्पित वस्तुओं का प्रसाद मानकर वैष्णव को प्रदान करते हैं, परंतु अज्ञानता के कारण वे यह नहीं जानते कि उनकी अभक्तिमयी मनोवृत्ति प्रवृत्ति से दी हुई कोई भी वस्तु अधोक्षज अजित भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। इसलिए कई स्थानों पर वैसे जड़ भोक्ता विषयों की दुनियावी अभिमान की गंध से मिश्रित सहायता विरक्त वैष्णव स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की गुलामी भी श्री कृष्ण भजन परायण निरपेक्ष यानी दुनियावी भोगों से विरक्त वैष्णव लोग स्वीकार नहीं करते। अर्थात जड़ीय भोक्ता विषयों की दुनियावी अभिमान की गंध से युक्त धन आदि की सहायता भी विरक्त वैष्णव लोग स्वीकार नहीं करते। कि जो लोग क्या करते हैं, जड़ीय भोक्ता विषय मतलब जो जड़ विषय है, धन स्त्री संतान इसके प्रति जो आसक्त है, उन लोगों की दी हुई वस्तु को ना तो वैष्णव स्वीकार करते हैं ना ही भगवान स्वीकार करते हैं। जिसके फलस्वरूप धनवान विषयी लोग अपने देह आदि में मैं बुद्धि से पैदा हुए मूर्खता के वशीभूत होकर कभी कभी वैष्णव के प्रति विरोध पाल लेते हैं अथवा वैष्णव के उस व्यवहार से दुखी होते हैं
अवैष्णव और प्राकृतिक सहजिया लोग विषयी होते हैं, उनमें अभक्ति पूर्वक दिए हुए अन्न को ग्रहण करने और भोजन करने से साधक वैष्णव का संग दोष होता है, और उसके फलस्वरूप साधकों का भी उन्हीं की तरह स्वभाव हो जाता है। कि जो विषयी व्यक्ति है, वो अगर जो दान देता है किसी साधक वैष्णव को, तो ऐसे अन्न को ग्रहण करने से क्या होता है, उसके अंदर भी, साधक के अंदर भी इस तरह का स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। अवैष्णव प्राकृतिक सहजिया लोगों के साथ अगर बिंदु मात्र भी गुप्त प्रेम के साथ भी कोई 6 प्रकार का संग लेता है, मतलब उनसे कुछ लेना, खाना खिलाना, मन की गोपनीय बातें कहना और सुनना, इस तरह के अगर जो 6 लक्षणों को वो अगर जो व्यक्त करता है उनके साथ, मतलब लेना देना करता है, उसे कोई वस्तु लेता है या देता है। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति आख्याति पृक्षति भुजते भुक्ते भुजते चैव खड्विधि प्रीति लक्षणम। और जो ऐसा 6 लक्षण अगर जो वो किसी विषयी व्यक्ति के साथ करता है जो प्राकृतिक सहजिया है, तो उससे प्राकृतिक शुद्ध कृष्ण भक्ति के स्थान पर जड़ेंद्रिय के तर्पण मूलक प्राकृतिक भोग आकर साधकों को कृष्ण भक्ति से अलग कर देती है। कि अगर जो कोई व्यक्ति ये 6 लक्षण, लेना देना, खाना खिलाना और मन की गोपनीय बातें कहना और सुनना, ये किसी विषयी व्यक्ति से करेगा, तो उसके अंदर शुद्ध कृष्ण भक्ति का जागरण नहीं होगा। जड़ इंद्रियों के तर्पण मूलक प्राकृतिक भोग आकर साधकों को कृष्ण भक्ति से अलग कर देगी। इसलिए न तो हमें भौतिकतावादी व्यक्ति से कुछ लेना है, न कुछ देना है, न कुछ खाना है उसका, न कुछ खिलाना है, और न ही मन की कोई गोपनीय बात उससे कहनी है, न उसकी बातें सुननी है। और जैसा करेंगे तो हम शुद्ध कृष्ण प्रेम के स्थान पर जड़ेंद्रिय के तर्पण मूलक प्राकृतिक भोग साधक को प्राप्त होगा, कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आत्मेंद्रिय तर्पण परायण लोगों की कृष्ण सेवा विमुख भावनाओं से मैले अशुद्ध मन वाले मनुष्यों को, अर्थात साधकों का अप्राकृतिक श्री कृष्ण स्मरण आदि कभी कभी संभव नहीं हो पाता है। कि जब हम गलत व्यक्ति का संग कर लेते हैं जो कृष्ण सेवा से विमुख है, जिसका भावना मैली है, अशुद्ध है, ऐसे लोगों को साधक ऐसे लोगों को साधक ऐसे लोगों से साधक को बचना चाहिए, नहीं तो उनका श्री कृष्ण स्मरण बंद हो जाएगा। बोलते हैं विषयी लोगों के राजस निमंत्रण के संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है कि भोजन निमंत्रण 3 प्रकार का होता है। कि कोई भोजन के लिए निमंत्रण देता है तो 3 प्रकार के लोग इस तरह के भोजन को निमंत्रण देते हैं। एक तो सात्विक है, दूसरा है राजसी और तीसरा है तामसिक। विशुद्ध वैष्णव का निमंत्रण सात्विक, विषयी पुण्यवान व्यक्ति का निमंत्रण राजसी और पापी का निमंत्रण तामसी होता है। जो वैष्णव निमंत्रित करता है, जिसके घर में भगवान का नाम संकीर्तन होता है, ऐसा विशुद्ध वैष्णव जो निमंत्रण देता है वो सात्विक निमंत्रण कहलाता है। जो विषयी और पुण्य आत्मा व्यक्ति है वो राजसी निमंत्रण देता है, और जो पापी है वो तामसिक निमंत्रण देता है। इसलिए हमें भक्तों के समाज में भी निमंत्रण स्वीकार करते समय देखना चाहिए कि कैसा व्यक्ति है, क्या नाम संकीर्तन में उसकी रुचि है, शास्त्रों के प्रति रुचि है, क्या वो वैष्णव सेवा करना चाहता है, उसके वहां जाकर हमें भोजन स्वीकार करना चाहिए। जिसका उद्देश्य भजन नहीं है, बस पुण्य इकट्ठा करना है, कि लंगर लगवा देते हैं, प्रसाद बंटवा देते हैं, ऐसे व्यक्ति के वहां भोजन नहीं करना चाहिए। वो राजसी निमंत्रण देता है। और जो व्यक्ति पापी है, धोती कुर्ता पहनता है और पाप करता है, वो तामसी है, उसके वहां निमंत्रण कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। सखी स्थली चंद्रावली का स्थान है। चंद्रावली राधा रानी का प्रतिपक्ष है। चंद्रावली की गढ़ अर्थात प्रधान्या सेव्या सदा राधा रानी के कुंज में श्री कृष्ण को चंद्रावली के कुंज में ले जाने की चेष्टा करती रहती है। राधा रानी के दुख से उनके गणों को भी दुख होता है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी राधा रानी के गणों के अनुगत्य होने के कारण सदा प्रेममय भूमिका में राधा रानी और उनके गणों के सुख की चेष्टा में ही निमग्न रहते थे। सखी स्थली का नाम सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी को गुस्सा आ गया। यह प्रेम की पराकाष्ठा की अवस्था का भाव है, जिसे कामातुर ईर्ष्यापरायण लोग समझने में असमर्थ हैं। तो वो जो दोना छाछ का लिया था बड़ा वाला, वो बोला कि मैं सखी स्थली से ये छाछ का दोना बनाने के लिए पत्ता ले आया था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत गुस्सा आता है कि सखी स्थली से क्यों तुम लेके आए हो, क्योंकि वो राधा रानी का स्थान है, इसलिए उनको बहुत ही दुख होता है। और ये प्रेम की पराकाष्ठा की अवस्था का भाव था, जिसे कामातुर ईर्ष्यापरायण लोग समझने में असमर्थ हैं। हाँ, क्या रघुनाथ दास गोस्वामी के भाव को, कि क्यों उनको गुस्सा आ गया जब वो दास ले आता है छाछ बड़े पत्ते में, और जो बड़ा पत्ता ले आता है तो पूछने पर बताता है कि वो सखी स्थली से वो पत्ता लेकर आया। अब बता रहे हैं कि
रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य ही भजन करते और नित्य प्रभु को 1,000 दंडवत, 2,000 वैष्णव को दंडवत प्रणाम और 1 लाख हरिनाम का नियम पूर्वक जप करते। भिक्षा में केवल एक बार एक दोना छाछ पीकर ब्रजवासियों के वहां मांग कर पाते थे। एक दिन बाबा श्रीला राधा कृष्ण की मानसिक सेवा कर रहे थे। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे, आज क्या भोग लगाने की इच्छा है। ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बनाओ। बाबा ने बढ़िया दूध औंटाकर मेवा डालकर रबड़ी जैसा खीर बनाया। ठाकुर जी खीर खीर पाकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बाबा हमें तो लगता है कि तुम केवल छाछ पीने वाले बाबा हो। तुम कहाँ खीर बनाना जानते होगे, परंतु तुझे तो बहुत सुंदर खीर बनाई है आज। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं खाई है। बाबा तू थोड़ी खीर पीकर तो देख। बाबा बोले, हमको तो छाछ पीकर भजन करने की आदत है और आंत ऐसी हो गई है कि इतना गरिष्ठ भोजन अब पचेगा ही नहीं। आप ही पी जाओ। ठाकुर जी बोले, बाबा अब हमारी इतनी भी बात नहीं मानोगे तो क्या। बातों बातों में ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुख में लगा दिया। भगवान के प्रेमाग्रह के कारण उनके अधरों में लगने के कारण वह खीर अत्यधिक स्वादिष्ट हो गई और बाबा थोड़ी अधिक खीर खा खा गए। मानसिक सेवा समाप्त होने पर ठाकुर जी तो चले गए। गौ चराने वाले गौ चराने और बाबा पड़ गए ज्वर से बुखार। अब इनको क्या हुआ, ठाकुर जी तो खीर पिला के चले गए, अब बाबा को बुखार हो गया, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी को बुखार हो गया। ब्रजवासियों में हल्ला गुल्ला मच गया कि हमारा बाबा तो बीमार हो गया है। ब्रजवासी बहुत प्रेम करते, जितने भी गोवर्धन के लोग थे। बात जब जतिपुरा श्रीनाथ मंदिर में श्री विट्ठल गोस्वामी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वैद्य से कहा कि जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी का उपचार करो। वे हमारे ब्रज के महारसिक संत हैं। वैद्य जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा जी ने खीर खाई है। ब्रजवासी वैद्य से कहने लगे कि 20 वर्षों से जो नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं, ये बाबा तो ब्रजवासियों के घर में एक दोना छाछ पीकर भजन करते हैं। बाबा कहीं आता जाता है तो है नहीं, खीर खाने कहाँ चला गया। ब्रजवासी वैद्य से लड़ने लगे और कहने लगे कि तुम कैसे वैद्य हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। वैद्य जी बोले, नहीं, मैं एक औषधि देता हूँ जिससे बमन हो जाएगा और पेट में जो भी है वो बाहर आ जाएगा। यदि खीर नहीं निकली तो मैं अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित कर दूंगा और उपचार करना छोड़ दूंगा। ब्रजवासी बोले, ठीक है, औषधि का प्रयोग करो। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे बमन हो गया और खीर बाहर निकल आया। ब्रजवासी पूछने लगे, बाबा तूने खीर कब खाई है। बाबा तू तो छाछ के अतिरिक्त कुछ पाते नहीं हो, खीर कहाँ से पाया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि वे अपना उपासना को प्रकट नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन रहे। आसपास के जो ब्रजवासी वहां आए थे वो घर चले गए, परंतु उनमें बाबा के प्रति विश्वास कम हो गया। सब तरह तरफ बात फैलने लगी कि बाबा तो छुप कर खीर खाता होगा। श्री नाथ जी ने श्री विट्ठल गोसाई जी को सारी बातें बताई स्वप्न में। श्रीनाथ जी जो हैं, जो गोवर्धन पर्वत पर स्थित हैं, उनके जो पुजारी थे विट्ठल नाथ गोस्वामी, उनको सारी बातें जो हैं स्वप्न में बता देते हैं। कहा कि आप जाकर ब्रजवासियों के मन की शंका को दूर करिए, कहीं ब्रजवासी द्वारा संत अपराध न हो जाए। श्री विट्ठल गोस्वामी ने ब्रजवासियों से कहा कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी परम सिद्ध संत हैं। वे तो दीनता की मूर्ति हैं। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते थे, अतः वे कुछ बोले नहीं। उन्होंने जो खीर खाई वह इस बाह्य जगत में नहीं, वह तो मानसिक सेवा में, भाव राज्य में ठाकुर जी ने स्वयं इनको खीर खिलाई थी। इस कारण से इनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो ये आदेश जो है श्रीनाथ जी अपने सेवक विट्ठल गोस्वामी को देते हैं, जो पुजारी थे, कि आप जाकर ब्रजवासियों को समझाइए कि इनके प्रति कोई अपराध न कर दे, रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति। इसलिए उनको बता दीजिए कि ये इन्होंने मानसिक सेवा, मतलब मानसिक सेवा कर रहे थे। उस समय इन्होंने ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया था, मन से। मतलब वास्तव में मैंने खीर नहीं बनाया था, मानसिक सेवा में ठाकुर जी को खीर खीर बना के खिला रहे थे। और ठाकुर जी को खीर बहुत पसंद आई, तो उस खीर का प्याला इन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के मुंह में जबरदस्ती लगा दिया ठाकुर जी ने। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस खीर को थोड़ा सा पा लिया, उससे उनका तबीयत खराब हो गया, क्योंकि वो रोज छाछ पी कर रहा करते थे। एक दोना छाछ पीते और 22.5 घंटा भजन करते। इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी का ये दिव्य चरित्र था। ठीक है ना। तो उनसे हमें कृपा की याचना करनी चाहिए। उनका डिसअपेरेंस डे है, तिरोभाव तिथि है, तो हमें उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए और उनसे
भजन की शक्ति प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो 22.5 घंटे भगवान का रोज नाम जप करते थे और भगवान का चिंतन करते थे। कहाँ पर? राधा कुंड गोवर्धन के पास। आज भी उनका समाधि है गोवर्धन, राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि मंदिर है। वहां पर हम लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं, उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ऐसे ऐसे महान आचार्य अपने परंपरा में हुए हैं।